नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था कहानी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जितने भी इस वीडियो में सवाल जवाब कराए जाएंगे वह बोर्ड एग्जाम 12th के लिए ज़रूरी होंगे और 12th आर्ट्स ही नहीं बल्कि साइंस और कॉमर्स के छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे आप सभी के 10 से 15 नंबर आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग बताइएगा कि पूरे 37 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने सवालों का जवाब सही किया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। सिंपल उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह कहानी अमृतसर के चौक बाजार से शुरू होती है। लाना सिंह जो इस कहानी का नायक होता है और 12 वर्ष की उम्र में यह किससे मिलता है, तो एक ऐसी लड़की से कि सगाई हो चुकी रहती है। और लाना सिंह का गांव के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका गांव है मांझे। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाना सिंह किस पद पर था, यानी जो 25 वर्ष बाद कहानी शुरू होती है उसमें बताया गया है कि लाना सिंह एक 77 राइफल का जमदार था। यह भी याद रखना है कि यह 77 राइफल का एक जमदार था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लाना सिंह की मृत्यु पूछी जा रही है किसके गोद में हुई, तो वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पलटन का विदूषक कौन था, हजरा सिंह या मुख्तार सिंह या फिर वजीरा सिंह। हाँ दोस्तों, वजीरा सिंह ही होगा। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो इनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। और हजरा सिंह, बोधा सिंह और लाना सिंह एक साथ जब तीनों जाते हैं युद्ध के मैदान में, तैले हजरा सिंह लाना सिंह से कि मेरी पत्नी यानी सूबेदारिन तुम्हें जानती है, बुला रही थी, तो वह सोचने लगता है और घबरा जाता है कि भाई कैसे जानती है, और फिर जाता है तो वे क्या होता है आगे मैं समझाऊंगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी वालों के साथ। ठीक है, डी इज राइट आंसर। और यहाँ पे हम लोग इसका आंसर भी शो करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आंसर को शो नहीं किया था। आगे देखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो सिंपल उत्तर है जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार गिराया, यानी सी इज राइट आंसर। और यह कहानी का नायक भी है और इसे सूबेदारिन से प्रेम भी था, लेकिन वो प्रेम अधूरा रहा और जिसके लिए वह जीवन भर प्रेम जिससे करता रहा उसके लिए अंत समय में जान भी दे दिया। क्योंकि शुरू में मैंने इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया है तो बताना जरूरी है। सिख राइफल के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था, तो अभी मैंने बताया 77 राइफल का यह जमदार था। ए इज राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको यहाँ पे देख लेना है कि ए इज राइट आंसर ही होगा। दोस्तों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, सूबेदार हजरा सिंह की बात हो रही है, तो लोयलपुर में दी थी। डी इज राइट आंसर। कहानी को पूरा पढ़िएगा किताब में तो पता चलेगा कि यह कितना डीप प्रश्न है और यह परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है। और जो भी मैं यहाँ तक क्वेश्चन कराया उसमें से यदि आप 10 में से 8 भी सॉल्व किए तो आप सब वेरी गुड पर्सन मतलब स्टूडेंट हैं। क्लास 12th उसने कहा था कहानी का यह ऑब्जेक्टिव 11th नंबर क्वेश्चन है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सबको बताते चले उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, जहाँ पे मैं अभी हूँ। लेकिन उनका लालन पालन कहाँ हुआ था, तो कांगड़ा के गुलेरगांव हिमाचल प्रदेश में। इसे मैंने आप सबको बताया और आपकी किताब में भी लिखा होगा, सो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बी जे राइट आंसर। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, जो 1911 में प्रकाशित हुई है। तो यह चीज़ भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे स्टार मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ स्टार आप लोग लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, कैसे बनाया जाता है इस पर वीडियो चाहते हैं। 1915 में यह प्रकाशित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी है। तो आंसर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी रचना है, तो यह कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। डी जे राइट आंसर। तो इसे आप लोग याद कीजिएगा। रचनाओं को याद करने के लिए भी ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक को कैसे आप सबको याद करना है उसे जानने के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। पुरानी हिंदी रचना है, किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। यह चीज़ याद रखना है। कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें करना क्या है, जो आपको लगता है कि मतलब निबंध मान लीजिए है
गुलेरी जी की, वह टिक कीजिए ऐसे, जैसे देवना पीरिये, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव, तो यह है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसे कट कीजिए, यानी इसे ही गोला में भर दीजिए। ठीक है, तो यह जरूरी है। देखिए बी इज राइट आंसर। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों को सही से नहीं लिखा गया है, लेकिन कुड़माई आप लोग ठीक कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है मंगनी यानी सगाई। सगाई आप लोग जानते हैं? हाँ दोस्तों, सगाई जानते होंगे। मेरा हिंदी में उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, आप लोग बताइएगा कैसा यह राइट हो रहा है। वैसे मैं आप सबको कभी राइट करके दिखाऊंगा। ए बोधा कौन था, वैसे इसके लिखना थोड़ा अलग ही होता है। तो बोधा कौन था, तो अजय सिंह का भाई नहीं था, बेटा था। ठीक है, सन। ठीक है, सन मीन्स आप लोग सूरज मत समझिए। यहाँ पे आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी थी? तो जूठन तो आप लोग जानते हैं प्रकाश वाल्मीकि की, रोज जानते हैं अगेय जी की। उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा की कहानी है, और त्रिक्ष उदय प्रकाश की, जिसमें अलग अलग प्रकार के वे सपनों के बारे में बताते हैं। सी जे राइट आंसर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? नहीं वाला प्रश्न फिर आया। और सुखमय जीवन सही है, बुद्धू का कांटा सही है, उसने कहा था सही है, लेकिन कफन जो है मुंशी जी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, जो आप लोग को बीए कीजिएगा, बीएससी कीजिएगा, तो आप लोग को मतलब यह हिंदी लीजिएगा तो देखने पढ़ने को मिलेगा। डी जे राइट आंसर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के, गुलेर गांव के गुलेरी जी थे, और इनका नाम से ये चीज़ याद हो जाएगा आपको आसानी से। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी रत्नाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फटाफट से प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है दोस्त। इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हाँ, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल पीडीएफ लिखिए, मैं डाल दूंगा। और नॉइज जो भी आ रहा है इग्नोर करके पढ़िए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग की। ए जे राइट आंसर होगा। अरे यार देखो सही से, ए जे राइट आंसर ही होगा। आगे देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में बटी है, जिसमें 3 भाग लड़ाई में बीता, यानी युद्ध में। कौन कौन सा भाग, आप सभी को कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे शो कर लेता हूँ डी। 25 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883, यानी सी जे राइट आंसर। फिर से हम लोग यहाँ पे शो करेंगे ऑप्शन को, राइट है दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। लाना सिंह की इस कहानी का पात्र है? तो सुखमय जीवन का नहीं है दोस्तों, जूठन का भी नहीं है, क्योंकि यह उसने कहा था जो कहानी है उसमें का था। और त्रिक्ष जो आप लोग जानते हैं किसकी रचनाएं हैं, उदय प्रकाश की। यह सब चीज़ें आप लोग थोड़ा याद कीजिएगा, थोड़ा कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा या फिर बताइएगा, मैं सुधार कर लूँगा। डी, सो डी इज ए राइट आंसर। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान मुझे लग रहा है सही है, क्रम प्रधान दोस्तों, क्योंकि इसमें क्रम जरूरी है। बिना क्रम के युद्ध नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, क्रम हर समय इंसान करता है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ओके, तो याद कर लीजिएगा और आगे बढ़िए। देखिए सी जे राइट आंसर। कीरत सिंह कौन था दोस्तों? इसका जवाब आप सभी को पता है, लाना सिंह का भतीजा, जिसके साथ वह आम खाने का सपना देखता है। आप लोग इसके सब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए क्या आप कर रहे हैं अभी तक, और इसके समरी वीडियो को भी देखिए, उससे वहाँ पर आसानी से आप सभी को हर एक प्रश्न कराया गया है एकदम लाजवाब तरीके से। बचपन में लाना सिंह किस लड़की से यानी बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तो तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, तो वह एक बार धत बोल के भागती है, फिर दूसरी बार वैसे ही बोलती है, और जब तीसरी बार कभी मिलती है तो कहती है हाँ हो गई, देखने नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, यह लाजवाब स्टोरी है और इसका 110 वर्ष हो गया। वैसे बहुत लाजवाब है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार के कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी। बी जे राइट आंसर, खंदक में। याद कीजिए इससे। अमृतसर में लाना सिंह का कौन था? तो आप सबको मैंने बताया है दोस्तों, सिंपल, मामा था, यानी यह संजोग बस लड़का और लड़की अपने मामा घर आए थे। ठीक है, मामा के घर से
याद आया और मुझे गांव भी जाना है, घर गांव याद आ रहा है। और आप लोग बताइए कमेंट में कि गांव का घर किसने लिखा है। जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गांव का घर भी एक स्टोरी अच्छा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम लोग। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो सिंपल उत्तर इसका वजीरा सिंह हो जाएगा। इज राइट आंसर दोस्तों। चुपके से यह चीज़ें याद कर लीजिए और इसे जोर जोर से हल्ला बोल के इसका जवाब कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन को तो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह, लाना सिंह, कीरत सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप सबका जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।